हेलो फ्रेंड्स, मैं मनदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी मैं यहाँ पर 37 साइज़ का बैक नेक डिज़ाइन। तो देखिए, मेरा मैन फैब्रिक है और ये अस्तर का कपड़ा है। सबसे पहले अस्तर के कपड़े को हम नीचे से एक लाइन ड्रॉ करके सीधा कर लेंगे इस तरीके से। इसके बाद देखिए, टोटल लंबाई लेनी है। तो जितनी भी लेंथ आपको तैयार रखनी है उसमें 1 इंच मार्जिन का प्लस करके आप टोटल लंबाई यहाँ पर लीजिएगा। टोटल लेंथ मैंने रखी है 14.5 इंच। 13.5 लेंथ मुझे इसकी तैयार रखनी है। और डीप नेक के हिसाब से 37 साइज़ में शोल्डर लिए हैं 5.5 इंच, आर्म होल लिए हैं 6.25 इंच। तो इस तरीके से शोल्डर और आर्म होल की लाइन मैंने यहाँ पर बना ली है। चेस्ट का चौथा भाग लेना है 9.25 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे मार्जिन के लिए। चेस्ट की लाइन मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर ली है। इसके बाद ले रही हूँ मैं नीचे कमर का मेजरमेंट। कमर है 30 इंच, उसका चौथा भाग लिया है 7.5 इंच। 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन और 1 इंच एक्स्ट्रा और लिया है कमर की प्लेट्स के लिए। तो देखिए, मैंने यहाँ पर मार्किंग पूरी कर ली है। अब मैं कर रही हूँ इसका कटिंग। और इस तरीके से देखिए, मैंने यहाँ पर बैक पार्ट को कटिंग कर लिया है। अस्तर पे कट करने के बाद अब मैं ये जो बॉर्डर वाला पार्ट है मेन फैब्रिक में, इसे कट करके निकाल रही हूँ। फिर बैक पार्ट को मेन कपड़े के ऊपर भी रख कर कट कर लेना है। और इसके बाद गले का मेजरमेंट लेना है। गले की जो विड्थ है वो रखी है मैंने 2.25 इंच और गले की टोटल लंबाई रख रही हूँ मैं यहाँ पर 10 इंच। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा करके ले सकते हैं। ये देखिए, चौकोर गला बनाने के बाद हमें यहाँ पर पान नेक ड्रॉ करना है। तो हल्के हल्के हाथों से देखिए इस तरीके से यहाँ पर शेप दे देंगे गले का। मार्किंग करने के बाद अब गले को कट कर लेना है। नेक कट करने के बाद अब मैं ले रही हूँ पेपर पेस्टिंग। पेपर पेस्टिंग को डबल फोल्ड करते हुए नीचे की तरफ रख लेना है और जो गले वाला पार्ट था उसे हमें ऊपर की तरफ रख लेना है। ये देखिए, यहाँ पर बराबर से रखते हुए पिन लगाकर इसे अटैच कर देंगे। और अब मैं यहाँ पर गले की मार्किंग कर रही हूँ। तो गले का जो पार्ट है इसे हमने एज इट इज़ यहाँ पर मार्क कर लेना है। ये देखिए, गले की मार्किंग करने के बाद अब मैं इसे शेप दे रही हूँ। तो इस तरीके से हमें गले को शेप दे देना है अच्छे से। हल्के हल्के हाथों से इस तरीके से डिज़ाइन बनाते हुए इसे ऊपर की तरफ मिला देंगे। ये देखिए, मैंने यहाँ पर इसे मिला दिया है और अब हमने इसे कट कर लेना है। ये देखिए, यहाँ पर मैंने इसे कट कर दिया है और इसके बाद अब मैं गले को भी कट कर रही हूँ। गले को भी मैंने कट कर दिया है और यहाँ पर देखिए, ये लिया है मैंने मेन कपड़े का बॉर्डर, इसी के ऊपर इसे अटैच करेंगे रखकर। और अब मैंने यहाँ पर अटैच कर रही हूँ मेन फैब्रिक और अस्तर के कपड़े को। तो दोनों को हमने साथ में इस तरीके से रख लेना है और अच्छे से फिनिशिंग के साथ इस पर सिलाई लगा देनी है। गले के ऊपर पिन लगा लेंगे। अब मैं यहाँ पर गले पर सिलाई लगा रही हूँ। तो एक कॉर्नर की सिलाई हमें सबसे पहले गले के ऊपर लगानी है। इसके बाद देखिए, बाहर की तरफ से भी सिलाई लगाएंगे इस पर। तो मैंने यहाँ पर बाहर से भी सिलाई लगाकर इसे पूरा कर लिया है। और अब देखिए, यहाँ पर हमें एक्स्ट्रा जो कपड़ा है इसे कट करके निकाल देना है। बाहर की तरफ से भी एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देंगे। तो देखिए, जितना भी कपड़े का एक्स्ट्रा पार्ट था वो मैंने कटिंग कर दिया है। और अब लिया है मैंने बॉर्डर वाला पार्ट।
बॉर्डर को हमने इस तरीके से बीच में से कट करके जोड़ लेना है। तो यहाँ पर मैं एक सिलाई लगा रही हूँ और एक सिलाई हमने ऊपर की तरफ से भी लगा लेनी है। इस पर ऊपर से भी मैंने सिलाई लगा दी है और जो गला हमने कटिंग किया था वो यहाँ पर रख लेंगे, दोनों तरफ से बराबर करते हुए और पिन लगाकर इसे अटैच कर देंगे कपड़े के साथ। आप चाहें तो प्रेस के साथ इसे कपड़े के ऊपर पेस्ट भी कर सकते हैं, चिपका सकते हैं, या फिर आप इस तरीके से सिलाई लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर गले के शेप के अकॉर्डिंग सिलाई लगा रही हूँ। गले पर सिलाई लगाने के बाद अब हमने एक सिलाई बाहर की तरफ से भी लगा लेनी है। बाहर से भी मैंने सिलाई लगाकर इसे पूरा कर लिया है और यहाँ पर देखिए बीच में से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे कट करके निकाल देंगे। बीच में से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देना है और बाहर की तरफ से भी कपड़े को कट करके निकाल देना है। थोड़ा कपड़ा मैंने यहाँ पर रहने दिया है फोल्ड करने के लिए इसे, तो छोटे छोटे कट यहाँ पर लगाएंगे। पूरे ही गले के ऊपर कट लगा देने हैं। कट लगाने के बाद अब इसे अंदर की तरफ फोल्ड करते जाना है और सिलाई लगाते जाना है इस तरीके से। ये देखिए अच्छे से फिनिशिंग के साथ हम यहाँ पर सिलाई लगाकर इसे पूरा कर लेंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पर सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद अब मैं देखिए इसे अटैच करूँगी ब्लाउज़ के साथ। तो ब्लाउज़ के साथ अटैच करने के लिए ब्लाउज़ का फैब्रिक जो है हमें बैक पार्ट का वो उल्टा रखना है ऊपर की तरफ से, और सेंटर से इसे बराबर करके यहाँ पर रखना है और सेंटर से ही मैं सिलाई लगा रही हूँ। मशीन का जो एक पैर का मार्जिन होता है इसे लेते हुए हम पूरे ही नेक के ऊपर इसे सिल लेंगे। एक तरफ से सिलाई लगाने के बाद अब दूसरी तरफ से भी सिलाई यहाँ पर लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद हमें एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर देना है। अगर बाहर की तरफ आ रहा है तो इसके बाद पूरे ही नेक पे छोटे छोटे कट लगा देने हैं। ये कट लगाने से जो गला है वो बहुत ही अच्छी तरीके से पलट जाता है। तो कट लगा ली है मैंने, अब इसे पलट के अंदर की तरफ सीधा कर रही हूँ। ये देखिए इस तरीके से सीधा कर लेना है और एक सिलाई लगा लेनी है ऊपर फिनिशिंग के साथ। ये देखिए इस तरीके से सिलाई लगाकर हमें इसे पूरा कर लेना है। सिलाई लगाकर मैंने इसे पूरा कर लिया है और इसके बाद अब मैं सेंटर से कपड़े को फोल्ड कर रही हूँ। 4 इंच की लंबाई में प्लेट्स अटैच कर लेंगे दोनों ही तरफ। अब लगानी है नीचे की तरफ कमर पट्टी, तो नीचे से आधा इंच का मार्जिन लेते हुए पट्टी को हमने अटैच कर लेना है और एक सिलाई पट्टी को इस तरफ रखते हुए पट्टी के ऊपर लगा लेनी है और पट्टी को कर लेना है अंदर की तरफ फोल्ड। ये देखिए पट्टी को मैंने अंदर की तरफ कर लिया है। अब देखिए मैंने यहाँ पर क्रॉस पट्टी फोल्ड की है। पट्टी को हमने यहाँ पर नीचे की तरफ सीधा करके रखना है और इसके ऊपर रखना है बैक पार्ट को। कॉर्नर से यहाँ पर देखिए गले की तरफ से हमें इसे अटैच करना है। क्रॉस पट्टी बनाई है मैंने पाइपिंग बनाने के लिए गले में, तो नीचे रखेंगे पट्टी को सीधा करके और ऊपर से बैक पार्ट को रखेंगे उल्टा करके। यहाँ पर हमें कॉर्नर की एक सिलाई लगाते जाना है और पट्टी को गले के साथ अटैच करते जाना है। इस तरीके से सिलाई लगाकर इसे पूरा कर लेंगे और इसके बाद देखिए पट्टी के ऊपर लगाने हैं छोटे छोटे कट। कट लगाने से जो पट्टी है वो अच्छी तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड हो जाती है।
अब इसे अंदर की तरफ फोल्ड करते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे इस तरीके से। ये देखिए यहाँ पर सिलाई लगाते जाना है और पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करते जाना है इस तरीके से। सिलाई लगाकर मैंने पूरा कर लिया है इसे। पाइपिंग बन के तैयार हो गई है। अब देखिए लगा रही हूँ मैं गले के ऊपर लेस। तो गले के डिज़ाइन के हिसाब से हमें लेस को इस तरीके से लगा लेना है। यहाँ पर जहाँ पर भी लेस को घुमाएंगे वहाँ पर एक छोटी प्लेट्स लगा लेनी है। ये देखिए यहाँ पर लेस मैंने अटैच कर दी है और लेस में नीचे कमर पर भी लगा रही हूँ। और इसी के साथ आज का मेरा नेक डिज़ाइन बन करके तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स आपको आज का ये डिज़ाइन कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा।